आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गए। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को अपने मुसव्वदे पर आमादा कर लिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी की बजाय 3 सीनियर जजेस में से होगी। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम के मुताबिक बहाल किया जाएगा। आईनी बेंच में जजेस का तयन भी पार्लिमानी कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस आईनी बेंच में रद्दो बदल नहीं कर सकेंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। 6A में तब्दीली करके फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील किए जाने की तजवीज़ भी आईनी तरमीम का हिस्सा। मौलाना फजलुर रहमान मुसव्वदे पर तहरीक इंसाफ से मुशावरत करेंगे। हुकूमत का कल सेनेट में आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने का ऐलान। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके, कमेटी की जानिब से सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया, अनकरीब मामलात हल हो जाएंगे। कल सेनेट में मुसव्वदा पेश कर देंगे। खुर्शीद शाह को 2 दिन में आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुकम्मल होने का यकीन। कहते हैं PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक हो गया, सबकी गुजारिशात लेकर आगे चलेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले सियासी अमल के फरोग और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात पर कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। हुकूमत के 7 मेंबरान आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहते हैं हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि वो नाअहल हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके मेंबरान वोट नहीं दे रहे। तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी हो। कल कोई भी अक़लियत इस अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। असद कैसर कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना ज्यादा जबर और तशद्दुद एक आईनी तरमीम के लिए किया जा रहा है। हमारे MNAs छुपे हुए हैं। मुझे अपने आप को मेंबर कौमी असम्बली कहते हुए शर्म आती है। बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। JUI के साथ बातचीत और मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा लाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो को भी ऐवान सदर बुला लिया। नून लीग के रहनुमाओं की मौजूदगी में आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म का नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में जोहराना। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाप समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने मुसव्वदे पर अरकान को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में भी जोहराना दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कामयाब इनाकात पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम में आते तो अच्छा होता। माजी बहुत तल्ख रहा, अब आगे देखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती हैं। भारतीय वफ़द की मुलाकात में मरियम नवाज शरीफ भी शरीक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तिजारत, सरमायाकारी और राबते बढ़ाने की तजवीज़। मंगोलिया के सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान के तरबियती इदारों में तरबियत के लिए भेजने की पेशकश। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सियाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग की भी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के कामयाब इजलास के इनकाद पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादें मंजूर। कौमी असम्बली की करारदाद में कहा गया SCO सरबराही इजलास से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उभरा।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, SCO इजलास का इनाकाद पाकिस्तान के लिए संग मील साबित हुआ। तहरीक इंसाफ ने SCO सरबराही इजलास को सबूताज करने की मुनज़्ज़म साजिश की। सेनेट में शहरी रहमान ने करारदाद पेश की। खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के इनाकाद से आलमी तन्हाई से बाहर आया। सब ममालिक को एतमाद है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क है। तहरीक इंसाफ ने इस करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। तहरीक इंसाफ का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जोर जबरदस्ती और कैदोबंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। PTI की सियासी कमेटी का तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। सलमान अकरम राजा कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी की बहू को अगवा करना ऐसा सानेहा है जो बयान के भी काबिल नहीं। क्या ये तरीका है आईनी तरमीम लाने का? ऐसा तो अंग्रेज ने भी नहीं किया था। तालिबे इल्मों पर डंडे और गोलियां बरसाई जा रही हैं। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कल की छुट्टी का मुरासला जारी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफा 144 भी नाफिज कर दी। एहतजाज, जुलूस और मुजाहिरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। उधर FIA का तालिबा से ज्यादती की झूठी खबर फैलाने पर एक्शन। 38 यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर कहते हैं, निजी कॉलेज के वाक़े का किसी के पास सबूत है तो दे, पुलिस कार्रवाई करेगी। तालिबात के इंटरव्यूज किए गए, ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने निजी कॉलेज में तालिबात से ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार गार्ड को रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज्यादती का वाकया साबित न होने पर गार्ड को छोड़ दिया गया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासत करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब, रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा कि सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि हिरासगी हुई तो कोई सबूत होगा। किसी किस्म की हिरासगी हुई दरखास्त कहाँ है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची का नाम तक सामने नहीं आना चाहिए। क्या IG कानून से बेखबर हैं? अदालत ने पंजाब यूनिवर्सिटी खुदकुश वाक़े की रिपोर्ट और असल रोजनामचा तलब कर लिया। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। शाहीनों की फतह की उम्मीदें जाग गई। फतह के लिए पाकिस्तान को 8 विकेट और इंग्लैंड को 261 रन की जरूरत। कौमी टीम ने मेहमानों को जीत के लिए 297 रन का हदफ दिया। तीसरे रोज के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बनाए। नुमान अली और साजिद खान ने एक खिलाड़ी को चलता किया बैंडक पर साजिद अली को इब्तिदा में ही पवेलियन वापस भेज दिया। मुल्तान की टर्निंग विकेट पर कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 221 रन बनाए। सलमान अली आगा 63 रन बना के नुमाया बल्लेबाज रहे। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11, साइम अयूब 22, कामरान गुलाम 26 और मोहम्मद रिजवान 23 रन बना पाए। सऊद शकील 31 और नुमान अली 1 रन ही बना पाए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 और इंग्लैंड टीम ने 291 रन बनाए। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर चला। कौमी स्पिनर्स मेहमान बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। घूमती गेंदों ने एक दिन में हरीफ की 12 विकेटें गिरा दी। कौमी स्पिन जाल के सामने कोई भी इंग्लिश बैटर्स ज्यादा देर तक ना टिक सका। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 7 और नौमान अली ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लिश बल्लेबाज कौमी स्पिनर्स की घूमती गेंदों पर एक के बाद एक विकेट देखकर पवेलियन की तरफ चलते बने। दूसरी इनिंग्स में भी जैक क्रॉली नौमान अली का शिकार हुए। इसराइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिंवार को भी शहीद कर दिया। इस्माइल हनिया के साहबजादे और हमास के तर्जुमान ने याहिया सिंवार की शहादत की तस्दीक कर दी है। गजा में जबालिया कैंप पर हमले में हमास के सरबराह को शहीद किया गया। उधर लिबनान के शहरों बैरूत और दीगर में भी वहशियाना इसराइली बमबारी। नब्तिया के मेयर अहमद काही समेत 15 अफराद शहीद। कनास्पे पर इसराइली गोलाबारी से 15 शहरी जामे शहादत नोश कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा, क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है? आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे कि वापस लेना चाहते हैं।
हामिद साहब, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सेनेट इजलास में अरकान पार्लियामेंट को हरासा करने पर तनकीद। JUI के कामरान मुर्तज़ा बोले, मेरी अपनी जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, इस तरह हम आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। BNP मैंगल की नसीमा एहसान बोली, चादर और चार दीवारी की पेमाली करने की बजाय बैठकर मसला हल किया जाए। नसीमा एहसान तकरीर करते हुए रो पड़ी। शहरी रहमान, अनुशे रहमान और दीगर ने दिलासा देने के लिए नशिस्त पर पहुंची, गले लगाकर हौसला दिया। PTI के अली जफर बोले, हमारी सैनिटर्स डरे हुए हैं, इजलास में आए तो गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अवाम के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, दुनिया को हकीकत बताना जरूरी है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी तरमीम पर कोई जमात भी नाराज ना हो। बिलावल की सोच है कि सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं। हम तो कहते हैं PTI भी तरमीम में हिस्सा ले। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी PTI जेल से बयान देकर अदलिया को मुतनाज़ा ना करें। पंजाब में तुलबा के लिए 130 अरब का स्कॉलरशिप प्रोग्राम। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर हर साल 30,000 तुलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा शामिल। मुकम्मल ट्यूशन फीस अदा की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है, पंजाब का हर तालिब इल्म मेरा बेटा और हर तालिबा मेरी बेटी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। दो तरफ़ा और इक़्तिसादी अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सेस का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्सेस का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड की रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने दियामिर भाषा महमद डैम्स फंड के केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि निजी बैंक से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। डैम्स फंड के लिए कायम सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट भी बंद करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस को एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे अदालत पेश हुए। हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की गई। PCB ने अपने एक और फैसले को बदल दिया। सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी गई। कप्तान और हेड कोच सिलेक्शन कमेटी से बाहर। दोनों का सिलेक्शन के वक्त वोट का इख्तियार खत्म कर दिया गया। हलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली और असद शफीक और हसन चीमा ही तमाम फैसले करेंगे। इब्तदाई स्क्वाड के साथ प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार भी सिलेक्टर्स को मिल गया। हेड कोच और कप्तान की सिर्फ राय ली जाएगी। हतमी फैसला सिलेक्टर्स का ही होगा।